नीमच से बड़ी खबर आ रही जहां पे पानी से भरे गड्ढे में गिरी है स्कूटी और सड़क के बीच में था काफी बड़ा गड्ढा। गनीमत ये है कि स्कूटी सवार को कोई चोट नहीं आई है। पास मौजूद लोगों ने स्कूटी को गड्ढे से बाहर निकाला है। लोगों ने प्रशासन को यहां पे गड्ढा भरने की मांग की है। रतनगढ़ के पास आलूरी गढ़वाड़ा गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर देखिए एक बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। किसी तरीके से जान बच गई है। देखिए गड्ढा कितना बड़ा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं जितनी डेप्थ पे, जितनी गहराई में ये स्कूटी डूबी हुई है। और फिलहाल यहाँ पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, जो कि राहत की बात है। विजित राव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। विजित, जो तस्वीरें सामने आई हैं प्रशासन के दावों की तमाम ये दावों की पोल खोल रही है और गनीमत ये रही कि यहाँ पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। विजीत, आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी। कब की तस्वीर? ये कल दोपहर की है, जब जिले में लगातार बारिश हो रही थी। तो ये दूरस्थ इलाका है आलोड़ी गरवाड़ा, वहां का मामला है। वहां पर निर्माण के लिए एक सड़क बनाई जा रही थी, लेकिन कई महीनों से उसका काम अधूरा ही था। और वहां पर 4-5 ऐसे छोटे बड़े गड्ढे जो 2-2, 3-3 फीट के हैं। तो उसी में से एक जो बड़ा गड्ढा था, उसमें ये स्कूटी तब चली गई जब एक युवती इसको ले जा रही थी और उसे पता ही नहीं चला कि कितना गहरा गड्ढा है। वहां गनीमत ये रही कि उसको चोट नहीं आई और वहां जो लोग मौजूद थे उन्होंने तत्परता से स्कूटी को भी बाहर निकाला। तो इसे लेकर लोगों में आक्रोश है कि इस तरह की घटनाएं पहले भी इस जगह हो चुकी है, लेकिन जो ग्राम पंचायत के जिम्मेदार है वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। जी जी बिल्कुल, यहाँ पे लोगों का आक्रोश और गुस्सा होना लाजमी है, क्योंकि यहाँ पे प्रशासन के दावों की और लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। ये स्कूटी गिर गई। विजीत, आवाज मिल रही है? जी 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 मैम। जी, क्योंकि देखिए आपने लापरवाही लगातार आ रही है और ऐसा नहीं है कि यहीं से कई और इलाकों से भी इस तरह की तस्वीरें आती रहती हैं जहाँ जिम्मेदार ध्यान नहीं देते और इसके चलते कई बार चोटिल होते रहते हैं। और तमाम जिले की कई ऐसी सड़कें हैं, सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, लेकिन ना तो जिला प्रशासन का ध्यान है, ना ही इसके जो जिम्मेदार है ग्राम पंचायत के लोग, उनका ध्यान है। जी बिल्कुल, प्रशासन को आईना दिखाने वाली तस्वीर है, क्योंकि हर बार दावा किया जाता है बारिश से पहले कि हमारे पास तमाम इंतजाम है, जो भी समस्या उत्पन्न होगी उससे निपटने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन उनकी तैयारी की लापरवाही की तस्वीर सामने आई। फिलहाल जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुरैना जिले में खरीफ फसल के दौरान करीब 2,70,000 हेक्टेयर कृषि भूमि में बुआई का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इससे किसानों ने करीब 25% जमीन पर खरीफ की फसल की बुआई की थी, लेकिन किसान जून के मध्य में होने वाली बारिश होने की वजह से बुआई करते थे, लेकिन अब इस बार 21 जून से हो रही लगातार बारिश के चलते किसान 75% जमीन पर बुआई नहीं कर पा रहे हैं। तो वहीं जिस किसानों ने बुआई शुरू कर दी थी उनके खेत अब तालाब से लबालब भरे हुए हैं। इन किसानों की खाद, बीज और मेहनत को मिलाकर हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। फिलहाल अब किसान रबी की फसल का कोई अपना सहारा बता रहे हैं। आपने खेतों में बोनी कर ली खरीफ फसल की? बोनी कर ली, बाजरा बो दिया। बस अकेला बाजरा बोया है, तिली बोई है। कितने बीघा में? 9 बीघा बोई है, 20 बीघा में। तो ये बारिश जो हो रही है उससे क्या लाभ है? बारिश हो रही है जैसे सब नुकसान ही नुकसान, कुछ तो कछु भी नहीं होगा। तो अभी 2-3 दिन में खेत सूख जाएगा तो कोई लाभ नहीं होगा? फिर भी कुछ नहीं होगा। क्यों? दो गल गए, खत्म हो गई फसल। तो अब इनको क्या दोबारा बोना पड़ेगा? दोबारा बोना पड़ेगा। तो कितना नुकसान हो जाएगा आपका? नुकसान तो बहुत ही होगा। सभी चीज गई, जुताई गई, खाद गई, बीज गए, सब गई। अच्छा दादा, अभी 2 दिन से बहुत अच्छा पानी पड़ रहा है। पानी पड़े भारी जोर रखो और खाद उगायो, बीज उगायो। अब बच्चा और वही तो अकाल पड़ेगा, जो समझो। तो क्या बोवनी कर दी आपने? हाँ, खद गई। तो क्या परिस्थिति है खेतों में? अब खेतों में घोटू घोटू पानी भरे हुए, बीज उगायो, खाद उगायो। तो कितना नुकसान हो जाएगा? कम से कम 50 किसान है निबंध देने वाले 50,000 को। तो अभी जिन्होंने बोनी नहीं की होगी उनका पैसा तो बच गए और हमारे तो चले गए। अब बाजरा है भी कुना। क्यों? बच्चा ज्यादा है। क्या समय निकल रहा है बोवनी? काय बस यहीं तक है, अषाढ़ तक। फिर तो सामने खेती बन भोपाल, फिर तो कुछ नहीं। आपके पास कितनी बीघा जमीन है? मेरे पास 30 बीघा जमीन।
तो क्या खरीफ फसल में बोवनी की है आपने? बोवनी की है, 10 बीघा बाजरा लगाया था, 10 थैली। तो अभी पानी बहुत 2-3 दिन से पड़ रहा है। पानी तो 15 दिन से पड़ रहा है, बीच में खाली हुआ था जब बोवनी हो गई। और बोवनी के बाद आज शाम को इतनी बारिश हुई है कि पूरे खेत हाउसफुल हो गए। तो ये पानी तो सूख जाएगा, कहते हैं खेतों में जल्दी सूख जाता है। खेतों में सूखेगा, बीज तो नष्ट होगा। अभी अंकुरित ही तो हो रहा है। अभी 3 दिन, किसी को 4 दिन, किसी के ने परसों बामनी की है। तो अंकुरण नहीं होगा। अंकुरण नहीं होगा। अब जब धूप पड़ेगी, पानी गर्म होगा, सब अंकुरण नष्ट हो जाएगा। तो फिर क्या दोबारा बोवनी करेंगे? अब दोबारा मौसम साफ होगा तो दोबारा बोनी पड़ेगी, नहीं तो पशु के लिए चारा कहाँ से आए। तो कितना नुकसान हो जाएगा आपको? बहुत नुकसान। और 10 बीघा 3-3 बार तो खेत जोते हैं। 1 बीघा में 1.5 लीटर डीजल लगता है। तो कितना हो गया 10 बीघा का? 3 बार हो गया। एक बार में 15 45 लीटर तो डीजल गया। और 10 थैली गई अपनी 6000 के करीब थैली गई। जैसा हम देख रहे हैं कि इस वर्ष खरीफ की जो बुआई का जैसी समय आया और ये मानसून की जो बारिश शुरू हो गई थी लगभग पिछले 10 दिन से, उसमें किसान को बोने के लिए समय ही नहीं मिल पा रहा था कि जिससे कि जब बारिश बंद हो, जब खेत की सही जुताई के परिस्थितियां बने, तब वो जुताई करके बीज को बुआई करें। इसमें हम देखा कि जो ने किसान भाई जैसे भी समय मिला उनको, और उन्होंने बीज की जो बुवाई की है, तो उस बुवाई में जैसे ही हमें देखने को मिला कि किसान बुवाई करके इतना महंगा बीज खरीदता है। मुख्यतः यहाँ जैसे बाजरे की फसल बोई जाती है तो 700-800 रुपये किलो का बीज खरीदता है और उसकी बुवाई करता है। तो ऐसे में जैसे ही किसानों ने मतलब सही समय नहीं था, फिर भी गीले खेत थे और उनमें बाजरे की जो बुवाई की, और उसके तुरंत बाद जो परसों रात को लगभग 185 mm जो बारिश हुई, उसकी वजह से खेतों में जो पानी भर गया, तो निश्चित तौर पर कहा जाए तो किसानों के लिए बड़ा ही ये हानिकारक और नुकसान की बात है। जैसा कि हमारे पास मौसम पूर्वानुमान आया है, उसके हिसाब से अभी वर्षा लगातार जारी रहेगी और 1 और 2 तारीख को जो मुरैना और भिंड में हैवी रेनफॉल की संभावना थी, लेकिन कल भी वर्षा हुई हल्की और आज भी हुई है, लेकिन हैवी रेनफॉल अभी नहीं दर्ज की गई। लेकिन 30 की शाम को जरूर 185 mm जो कि भारी वर्षा हुई थी, और अभी ये लगातार सिस्टम बना रहेगा। और अभी किसानों से अनुरोध है कि वो अभी बुवाई अपनी स्थगित करें, साथ ही खाली पड़े खेतों की मेड़बंदी करें, टूटी हुई मेड़ों की मरम्मत का कार्य करें, और समय मिले तो अपने खेतों की तैयारी करें। लेकिन फिलहाल बुवाई को, सभी फसलों की बुवाई को स्थगित करें, अन्यथा बीज और लागत का नुकसान होने की संभावना है।